नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है। चाहे आप साहित्यिक हिंदी लिए हों, चाहे सामान्य हिंदी लिए हों, आज की ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय में बहुत डाउट रहता है। कैसे याद करें? ना तो किताब में सही मिलता है, ना तो विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक में सही मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसा साहित्यिक परिचय या फिर कह लो जीवन परिचय बताने वाला हूँ कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते हैं तब आपको पूरे 5 अंक मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे देख लो, मान लीजिए आपने साहित्यिक हिंदी लिया है या फिर सामान्य हिंदी लिया है। साहित्यिक हिंदी में कभी कभी आपसे जीवन परिचय पूछ लेता है, नहीं तो सामान्य हिंदी में तो हमेशा साहित्यिक परिचय आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है, तो लिखना सेम यही वाला है, लेकिन वहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है। वहाँ पर केवल जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है और पूरा छाप देना है, ठीक है ना। जैसे मैं पूरा अभी बताने वाला हूँ उस तरीके से छाप देना है। और अगर आपने सामान्य हिंदी लिया है और वहाँ पर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखिए, तब वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जीवन परिचय लिख करके इतना लिखना है, ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी हमें उनके जीवन के बारे में देना है, उसके बाद फिर हम पूरा साहित्यिक परिचय इसी तरीके से छाप देंगे। यानी कि आप चाहे सामान्य लिए हों, चाहे साहित्यिक हिंदी लिए हों, बस आप इस जीवन परिचय को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से लिखना है। सभी चैप्टर्स का ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे इसको लिखेंगे आसान तरीके से। सबसे पहले हाईलाइटेड करके उनका नाम लिख देंगे जिनके ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे और जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे और लिखना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के, कहाँ पर हुआ था, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको आसान तरीके से याद होती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः सिंपल सी बात है कि इनका बचपन जो है वो लखनऊ में ही व्यतीत हुआ होगा, ठीक है ना। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए किया। कब एमए किया? सन 1929 ईस्वी में इन्होंने एमए किया। इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया, ठीक है, अध्यक्ष पद पर रहे। सिंपल इतना आपको जीवन के बारे में इनके बता देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है भैया साहित्यिक परिचय। अगर आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए कहा जाता है तो, और अगर केवल जीवन परिचय लिखने के लिए कहा जाता है तो ये हेडिंग नहीं डालना है, बाकी इसी तरीके से सेम आपको पूरा लिख देना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। पूरे आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे साहित्यिक परिचय में, पूरी डिटेल देखिएगा। इतना आपको कम से कम लिख करके आना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ये निश्चित है। बोर्ड एग्जाम में नंबर आपके कट जाएंगे अगर इससे कम आपने लिखा तो। देखो, अग्रवाल जी को हिंदी साहित्य में एक कुशल निबंधकार के रूप में, ठीक है ना, एक कुशल निबंधकार माना जाता है। टीकाकार तथा संपादक के रूप में जाना जाता है। किनको? वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, ठीक है ना। इन्होंने पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। यहाँ से एक एमसीक्यू आपसे बनता है कि इन्होंने किस विषय पर शोध किया, तो पाणिनि कालीन भारत विषय पर शोध किया। ये लाइन बहुत ज़्यादा खास है और ये मायने रखती है साहित्यिक परिचय में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किया। कब किया? 1941 ईस्वी में किया। तथा सन 1946 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की उपाधियाँ प्राप्त किया। अगर आपको ज़्यादातर डेट से याद करने में दिक्कत होती है तो ये लाइन आप कट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसे याद ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है ना। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। किन किन भाषाओं का? पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का इन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ये प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की रचना किया, ठीक है ना। उत्कृष्ट कोटि के, यानी कि तभी तो इनको एक उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में उपाधि मिली है, क्योंकि इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की रचना किया है, ठीक है ना। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत आदि पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। वैदिक साहित्य पर, दर्शन, पुराण और महाभारत पर, ठीक है ना। देखिए, किसी भी क्वेश्चन बैंक में ढूंढ लीजिएगा, इतना आसान और सिंपल लैंग्वेज में साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो अभी के अभी इसको नोट कीजिए और तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की रचना किया, हो गया। इन्होंने वैदिक साहित्य वाला भी हो गया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है, ठीक है ना। देखिए, विद्वानों सही लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना। विद्वानों, ठीक है ना, देश के विद्वानों में अग्रणी है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको लिख लीजिएगा।
यानी कि भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। सन 1967 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। डेट याद कर लीजिएगा, 1967 ईस्वी में मृत्यु डेट मायने रखती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमें रचनाएं भी लिखना है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में 3 अंक का होता है, साहित्यिक परिचय 2 अंक की रचनाएं होती हैं। तो इतना लिखने में हमें 2 अंक मिलता है, तो इसमें हमारे नंबर कट जाएंगे अगर हम रचनाएं नहीं लिखेंगे तो रचनाएं भी मायने रखती हैं। तो रचनाएं हेडिंग डाल करके इनकी मुख्य रचनाएं जो है आपको लिख देना है। जैसे कल्प वृक्ष हो गया, पृथ्वीपुत्र हो गया, भारत की एकता हो गया, माता भूमि, वागधारा, उरुद ज्योति, भारत सावित्री, कला और संस्कृति इत्यादि, ठीक है ना। इतनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। लिखी तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने इत्यादि शब्द लिख दिया कि भैया अवर्णनीय है जितना इन्होंने लिखा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें पूरे जीवन परिचय को और या फिर कह लो साहित्यिक परिचय को लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जा करके लिख लीजिएगा। इतना कम से कम बोर्ड एग्जाम में लिखना है, नहीं तो नंबर कटेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे।